इंग्लिश सीखने का सरल तरीका आज आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ठीक, इसी को याद करना पड़ेगा आपको। ये अनुवाद आ जाएगा और ट्रांसलेशन यदि आ जाएगा तो समझ लो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है सब आ जाएगा। टेंस यानी काल होता है, उसकी पहचान। है का अर्थ होता है प्रेजेंट, था यानी पास्ट, होगा आने वाला समय क्या कहलाएगा फ्यूचर, रहा कोई चीज जारी रहती है इसलिए कंटिन्यू बोला जाता है, कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट। तो याद करें आप लोग, है का अर्थ है प्रेजेंट, था मीन्स पास्ट, होगा फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट। चलो भाई आप बताओ भाई, बलबीर बताओ। है मीन्स प्रेजेंट, हम पूछ रहे हैं आप बताओ। था मीन्स पास्ट, होगा मीन्स आने वाला समय क्या होगा फ्यूचर, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, कोई काम जारी रहता कंटिन्यूअस, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, चुका मीन्स परफेक्ट। चलो आप बताओ। है मीन्स प्रेजेंट, था पास्ट, होगा फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट। वेरी गुड। है मीन्स प्रेजेंट, था पास्ट, होगा फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, वो नहीं, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, चुका चुका गुरुजी, परफेक्ट। परफेक्ट। है था होगा आने वाला सब फ्यूचर, यार रटो नहीं, होगा फ्यूचर, रहा कोई काम जारी रहता क्या कहते हैं कंटिन्यूअस, रहा मीन्स कंटिन्यूअस, चुका कोई काम हो चुका होता है, लोग कहते हैं यार हमारा कार्य परफेक्ट है, पूरा हो चुका, चुका मीन्स परफेक्ट, चुका मीन्स परफेक्ट। ये हो गया चुका मीन्स परफेक्ट। अब आइए नियम या क्रिया का उचित रूप, नियम या क्रिया का उचित रूप है का रूल्स कहो, नियम कहो या क्रिया का उचित रूप कहो। इसमें है पहला, प्रत्येक कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं आईएनजी। तीन कंटीन्यूअस मिलेंगे, प्रेजेंट के भेद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट के भेद में पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर के भेद में फ्यूचर कंटीन्यूअस मिलेगा। तीनों कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर वर्ब है गो तो गोइंग, रीड है तो रीडिंग, फ्लाई है तो क्या होगा फ्लाइंग, कम है तो कमिंग, सी है तो सीइंग। ठीक, तो नियम या क्रिया का उचित रूप प्रत्येक कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तीनों कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आईएनजी। ठीक, दूसरा का नियम है प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, इसमें समय भी दिया रहता है। तीन परफेक्ट कंटीन्यूअस मिलेंगे, प्रेजेंट के भेद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट के भेद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर के भेद में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मिलेगा। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आईएनजी लगे, और समय भी इसमें दिया रहेगा। टाइम में समय भी दिया रहेगा। वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, वह मतलब वह सवेरे से पतंग उड़ा रहा है, मतलब लिखा रहेगा समय। चलिए, तीसरा है प्रत्येक परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब होती है जैसे गो मीन्स जाना, वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान, यानी ना गो लगेगा ना वेंट लगेगा, गान लगेगा। इसी तरह से सबकी यहाँ की थर्ड फॉर्म लगे तीन फॉर्म याद करने होंगे, राइट रोड रिटन, फ्लाई फ्लू फ्लीन, हैं, कम केम कम है। इस तरह से तीनों फॉर्म होते हैं, वो भी लिखे जाएंगे। प्रत्येक, तो आपको पहले सुनाना है नियम या क्रिया का उचित रूप में। प्रत्येक कंटीन्यूअस में पूछेंगे क्या लगाते हैं तो आप बताइए वर्ब प्लस आईएनजी। दूसरा पूछेंगे प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या लगाते हैं तो आप बताइए वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम लगाते हैं। तीसरा पूछेंगे प्रत्येक परफेक्ट क्या लगाते हैं तो आप कहिएगा प्रत्येक परफेक्ट में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नहीं, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो बताओ, प्रत्येक इनसे प्रत्येक कंटीन्यूअस में क्या लगाते हैं वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यस, और प्रत्येक कंटीन्यूअस हो गया, प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मारेंगे तना मारेंगे ना। प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम लगाते हैं। कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगना है वर्ब में, है ना। प्रत्येक कंटीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी, प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम लगाते हैं। और प्रत्येक परफेक्ट में क्या लगाते हैं वर्ब की लगाते हैं। थर्ड, वर्ब की तो अरे बहुत थर्ड फॉर्म, प्रत्येक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना। तो तुम बताओ, छोटा वाला लड़का होता है। हाँ, प्रत्येक कंटीन्यूअस क्या लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, और प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम।
और प्रत्येक पर बस तीसरा है प्रत्येक परफेक्ट क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड। तुम बताओ यार बल्कि बताओ प्रत्येक कंटिन्यूअस से क्या लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। प्रत्येक परफेक्ट क्या लगाते हैं वर्ब वर्ब का की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। ये हो गया। आइए अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे कोई चीज आएगा यही मेन है इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया याद हो जाए ये सब इतने पूरे याद हो जाएगा ट्रांसलेशन आएगा और जब ट्रांसलेशन आ जाएगा तो हर कुछ आ जाएगा। चलिए अनुवाद करने के नियम है पहले नंबर कर्ता रखते हैं यानी सब्जेक्ट दूसरे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब ना हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं और क्रिया तीसरे क्रिया का उचित रूप यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कर्म यानी ऑब्जेक्ट कर्म यानी ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर क्या लगाते हैं अन्य यानी अदर्स ना यस सर। तो हिंदी में बता दिए इंग्लिश में बता दिए कर्ता यानी सब्जेक्ट सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्रिया का उचित रूप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कर्म यानी ऑब्जेक्ट और अन्य यानी अदर्स। ठीक चलिए तो अब अनुवाद करने के नियम आपको बताना पड़ेगा। अनुवाद करने के नियम में चलिए बताइए पहले बल भी बताओ तो भी तेज हो। नंबर 1 पे क्या रखेंगे कर्ता नंबर 2 पर सहायक क्रिया तीसरे नंबर पर क्रिया का उचित रूप चौथे नंबर पर कर्म कर्म पांचवें नंबर पर अन्य अन्य करेक्ट वेरी गुड। चलो अब बताओ पहला नंबर क्या रखेंगे कर्ता नंबर 2 पर सहायक क्रिया तीसरे पर क्रिया का उचित रूप चौथे पर कर्म पांचवें पर अन्य चलो बताओ सिद्धार्थ बताओ नंबर 1 पे क्या रखेंगे कर्ता कर्ता नंबर 2 पर सहायक सहायक क्रिया तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर गुरु जी क्रिया का उचित रूप चौथे नंबर पर कर्म कर्म पांचवें नंबर पर अन्य। ठीक चलिए अब याद हो गया ये अब आइए आपका मेन प्रॉब्लम इसी में है हेल्पिंग वर्ब में। ये अगर याद हो गई तो ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा और ट्रांसलेशन आ जाएगा तो 90 नंबर की मैं गारंटी देता हूँ। आगे जितना पढ़ाऊंगा चाहे किताब का अर्थ पढ़ाऊंगा या आपको एक्टिव पैसे पढ़ाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा कुछ भी बताऊंगा जब तक ये नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा तो ये आ जाएगा तो सब आ जाएगा। ट्रांसलेशन आपको आना जरूरी है। छोटा वाला ट्रांसफर आएगा ट्रांसलेशन तो बड़ा वाला भी आप सीख जाएंगे। पहले बेसिक चीजें क्लियर करिए आप ना। चलिए देखिए तो अब पहले याद करेंगे सहायक क्रिया प्रेजेंट तुम लिखो नहीं याद करो तुम पीछे छूट गया तो बाद में याद कर लिखना। पहला टेंस यानी का इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इसी को ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। AUXI ऑक्सिलियरी LIARY लियरी वर्ब VERB वर्ब दोनों होते हैं। चलिए ध्यान दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया होती है डू और डज। बाद में इसका यूज अभी याद कराएंगे किसका डू का प्रयोग कहां करेंगे डज का। पहले हेल्पिंग वर्ब याद कराते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर प्रेजेंट परफेक्ट की हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैव बीन हैज तीसरा अगर याद है चौथा में बीन लगाओ हैव बीन और हैज बीन हैव बीन और हैज बीन प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज कंटीन्यूअस की इज एम आर परफेक्ट की हैव हैज और परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैव बीन और हैज बीन। चलो भाई बात भी बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होगी डू डज प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज यार हैव बीन तो चौथे को हैव और हैज अब हैव और हैव चल भागो अभी बहुत देर है बहुत टाइम है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एंड आर तीसरे प्रेजेंट परफेक्ट की हैव और हैज चौथे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैव बीन और हैज बीन। चलो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैव बीन। ठीक अब नाम याद करो सीरियल याद करो इंडेफिनिट बोलो Indefinite. सब लोग बोलो इंडेफिनिट Indefinite. कंटीन्यूअस Continuous. परफेक्ट Perfect. परफेक्ट कंटीन्यूअस Perfect continuous. अगर प्रेजेंट का भेद है प्रेजेंट लगा के बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट Present indefinite. प्रेजेंट कंटीन्यूअस Present continuous. प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस Present perfect पास्ट का continuous. भेद है पास्ट लगा दो उसी में पास्ट इंडेफिनिट Past indefinite. पास्ट कंटीन्यूअस Past continuous. पास्ट परफेक्ट Past perfect. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस Past perfect continuous. फ्यूचर का भेद है फ्यूचर इंडेफिनिट Future indefinite. फ्यूचर कंटीन्यूअस Future continuous. फ्यूचर परफेक्ट Future perfect. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस Future perfect अभी continuous. सहायक क्रिया याद होनी जरूरी है बगैर इसके कोई काम नहीं चलेगा। तो चार की सहायक क्रिया होगी पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट की डेट, पास्ट इंडेफिनिट की डेट। डेट। ध्यान सुने, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वाज और है। वर, वाज और वेयर। वेयर कहते हैं लेकिन वर्ब बोला जाता है वाज और वर। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? Had। पास्ट परफेक्ट की Had। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की Had been। तीसरा अगर याद है चौथे में बीने लग जाता है, बस हैड बीन हो गया। कहो इन पास्ट इंडेफिनिट डेट, कहो पास्ट इंडेफिनिट डेट। बोलो, इधर वाला भी बोलो, उधर वाला। पास्ट इंडेफिनिट डेट, पास्ट इंडेफिनिट डेट, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज है, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट हैड, हैड ना दो सिर्फ खुद ही लगा है, हेड से डबल मात्रा चूक दिया, हैड हो जाए। पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट हैड। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, हैड हैड डिड वाज वर हैड और हैड बीन, डिड वाज वर हैड और हैड बीन। अब आइए फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होती है? शैल और विल। क्या होती है? शैल और विल। फ्यूचर कंटीन्यूअस की शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। फ्यूचर परफेक्ट की शैल हैव और Will have। विल हैव होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है? Shall have Shall been, be will और have will been। have been। ध्यान सुने, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल कंटीन्यूअस की होती है। शैल बी जोड़ दो बस, शैल बी और विल बी। परफेक्ट में हैव जोड़ दो, शैल हैव और Will will have। have। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल हैव बीन और विल हैव बीन। चलो बल्कि बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और बोल 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 बोल, शैल और विल, शैल और Will। फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल विल, शैल बी और विल बी। फ्यूचर परफेक्ट शैल बी, हैव, शैल हैव और विल हैव, हैव लगाना है। शैल हैव विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, फ्यूचर शैल कंटीन्यूअस बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल है, फ्यूचर परफेक्ट शैल कंटीन्यूअस विल बी, शैल हैव बीन विल हैव बीन। बोलो फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल, बोलो शैल विल। फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल बी, बोल बोल शैल बी विल बी, शैल हैव विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, बोलो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल हैव बीन विल हैव बीन। ठीक, अब चलिए कैसे अनुवाद करेंगे। अब एग्जांपल में ध्यान सुने। वह पतंग उड़ा रहा है, वह है कर्ता, पतंग है कर्म, उड़ा रहा है क्रिया। ध्यान सुने। क्रिया। तो अब ध्यान सुने, पहले टेंस पकड़े, कौन सा टेंस है? है मींस प्रेजेंट। देख लो, है माने क्या होता है? बोलो प्रेजेंट। रहा मींस क्या होता है? बोलो कंटीन्यूअस। पकड़ में आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आइए इसका यूज बता दें आप लोगों को। पहले जो साइकिल याद कराए, प्रेजेंट इंडेफिनिट साइकिल दो डज होती है। एक याद करेंगे, बारहों का यूज बता देंगे। डू का प्रयोग आई बी यू दे, डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई बी यू दे, और डज का ही ही सी इट नेम। बस केवल एक याद करिए पहला, बस Yes, उसके sir। बाद सब याद करा देंगे। यस सर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम Is am are। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आई करेगा गद्दारी, आई करेगा गद्दारी। यानी अब देखो नीचे वाला ऊपर हो रहा है, ही सी इट नेम ईच के साथ आ जाएगा। Yes, sir। आई अपने साथी के साथ छोड़ देगा, एम, आई के साथ आ जाएगा। बच्चे आई के साथ वी यू दे, तीन लोग चार लोग रहते हैं, वी यू दे आर के साथ लग जाएगा। इज एम आर। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आई करेगा गद्दारी। ये से याद कर लो। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस साइकिल होती है इज एम आर। तो ही सी इट नेम के साथ ही, आई के साथ आई और आर के साथ वी यू दे। प्रेजेंट परफेक्ट इजी है। पहला और तीसरा चौथे का प्रयोग एक जैसा है। पहले का प्रयोग जैसे है वैसे तीसरे का है, वैसे चौथे का है। तो हैव का प्रयोग आई वी यू दे सेम पहला है। यस सर। आई बी यू दे, ही सी इट नेम। मिलाइए, मिल रहा है ना? Yes, sir। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस साइकिल होती है हैव बीन और हैज बीन। आई वी यू दे, He see it name। अब पास्ट पे आ जाओ, माने प्रेजेंट याद हो गया ना? बल्कि बोलो। यस सर। तुमसे मैंने पूछा। Yes, sir। ये बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन हैज, हैव हैज, एक खराई आगे बढ़ गया। हैव हैव अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हैव बीन हैज बीन। चलो अब तुम्हारे लिए तुम बोलो मुंह खोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर, इज आई एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट हैव हैज हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस हैव बीन हैव बीन हैज बीन इसका मुंह खोलना पड़ेगा, इसका मुंह खुलता नहीं है, चिरकुट टाइप का है। हाँ, अब चलो ये सही हो जाएगा, इसका मुंह खुला दिया मैंने। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बोलो, मुंह खोलो। डेड क्या होगा बोलो? Did. Did. इसका प्रयोग सबके साथ, किसके साथ? सबके साथ। जब अकेला है तो सबके साथ होगा Yes, sir. आई वी You, they, he, she, it, name. आठों साथ। पास्ट कंटिन्यूअस की बात भर होती है, ये में से भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे, आई करेगा करेगा गद्दारी। आराम मिल जाएगा, आप चिंता न करो। हाँ, तो he, she, it, It, name name. हो जाएगा, आई भी आ जाएगा इसी में। उसमें तीन थे तो आई के साथ आई एडजस्ट हुआ, लेकिन इसमें दुनिया है, इसी वाज के साथ एडजस्ट हो जाएगा। पांच ऊपर हो जाएंगे, तीन नीचे। आई ही सी इट नेम साथ हुआ, ऊपर है वी यू दे, तीन मिला बचे, तीन लोग बचे तो उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट साइड क्रिया हैड एक ही साइड क्रिया है सबके साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन सबके साथ। ठीक, यस सर। इजी है कि नहीं बोलो? एक याद करना है, सबका यूज यानी प्रयोग तैयार। तैयार। फ्यूचर में देखो, एक का तैयार करो, चार शेष तीनों Yes, तैयार। sir, yes, sir. फ्यूचर फिर शैल और विल है, शैल का प्रयोग आई बी के साथ, विल का प्रयोग अब छह लोग बचे, यू दे, यू दे इसको बचा, ही सी ने छह के साथ माने विल हो जाएगा। यही नियम शेष तीनों में। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी और विल बी, आई बी के साथ शैल बी, यू दे ही, शेष का मतलब यू दे ही सी ने साथ विल बी। फ्यूचर परफेक्ट शैल है, विल है, आई बी के साथ शैल है, शेष के साथ जो छह बचे विल है। फ्यूचर पर कंटिन्यूअस शैल है, विल है, आई बी के साथ शैल है, शेष साथ विल है। आई ट्रांसलेशन सिखाएंगे। वह पतंग उड़ा रहा है, वह करता है यानी सब्जेक्ट, पतंग कर्म, उड़ा रहा है क्रिया। कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? पहले टेंस को पकड़ेंगे पीछे से, है मींस देख लो प्रेजेंट Present. होता है, रहा मींस Continuous. तो आइए ये कमांडर महोदय के आदेश का पालन करें। कमांडर महोदय कौन है? अनुवाद करने के नियम है। कमांडर महोदय है अनुवाद करने के नियम। कमांडर महोदय है अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। कमांडर महोदय है अनुवाद करने के नियम। इन्हीं के नियमों का पालन करना है, इसी आधार पर ट्रांसलेशन होना है। Yes, sir. यानी वह करता, पहले कह रहे हैं करता, जैसे बोल रहे हैं उसी हिसाब Yes, sir, से yes, करें। sir. जैसे कह रहे हैं उसी हिसाब से Yes, करेंगे। sir. करता पहले करें तो करता हुआ है, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगी। He. क्या हो जाएगी? He. का इसी तरह आप लिखेंगे ही हो गया। कर्ता के बाद में बोल रहे हैं सहायक क्रिया ले आओ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसकी सहायक क्रिया हम Is am are. इज एम आर। Yes, sir. ही देखें, ही है कर्ता, ही के साथ क्या लगा है? Is. ही के साथ इज लगा है, इज Is लगा देंगे, sir. ही इज हो गया। तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं ही के नियमों का पालन करना है। क्रिया का उचित रूप, क्रिया इसमें कौन है? मैंने लिखा है उड़ाना। उड़ाना। उड़ाना करने की फ्लाई माने उड़ाना। Fly. फ्लाई में ING लगा दें, flying। अब कहाँ से आप जानोगे आईएनजी लगाएंगे? लिखा है नियम या क्रिया Yes, का sir. उचित रूप, प्रत्येक कंटीन्यूअस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ING लगाते हैं। लिखा हुआ नियम, यस सर। चाहे नॉन कंटीन्यूअस होगा सब में आईएनजी लगेगा। Yes, sir. तो तीसरा हो गया। चौथे में कर्म। कर्म कौन है? पतंग। पतंग है अ काइट, एक आइट। KIT। सर ये अपने पास अपनी तरफ से ये जोड़ देते Yes, हैं। sir. एक वह एक पतंग उड़ा रहा है, एक छिपा रहता है। फिर अगर कहा जाए वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, उसी में डांट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? He is not flying a kite. है क्रिया के ठीक बाद डांट। He is Is not not flying flying a a kite। क्या वह पतंग उड़ा रहा है? क्या वह पतंग उड़ा रहा है? इसको आगे करेंगे, ही को Is he flying a kite? Is he flying a kite? क्वेश्चन मार्क लगा Yes, देंगे। sir. क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है? Is he not flying a kite? Not flying a Kite. kite। हो गया ना? यस सर। एक बार इन बच्चों का भी वो फिगर लो, इन बच्चों फिगर लो, इन बच्चों की इधर से पकड़ा हो एक आला। फिगर बैठे लो, हट एक का पकड़ा एक का पकड़ो। हाँ फिगर लो इन लोगों की भी, इन लोगों की भी फिगर लो, इन लोगों की इधर से कर लो, कैमरा इधर करो, इन लोगों को लो, जो बैठे बच्चे बैठे उनकी फिगर लो। हाँ, चलो बैठ जाओ, चलो हाँ, अभी आगे सीख चलो। हाँ तो अब अभी तो एक बात कराएंगे इन लोगों को। चलिए प्रेजेंट क्या हुआ? प्रेजेंट माने हम बता रहे, अब ट्रांसलेशन बता रहे, वो पतंग उड़ा रहा है तो आप ठीक पकड़ेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। Yes, sir. तो आपको बता दिया सहायक क्रिया जस्ट बाद नॉट लगाओ तो माने हो जाएगा वह पतंग नहीं उड़ा रहा, ही नॉट फ्लाइंग काइट। क्या वह पतंग उड़ा रहा? सहायक क्रिया आगे कर दो, करता पीछे, ही फ्लाइंग काइट।
क्या वो पतंग नहीं उड़ा रहा है, इज नॉट फ्लाइंग ए काइट। अब उसके बाद है दूसरा, मैं बता रहा हूँ दूसरा सेंटेंस। अब दूसरा देखेंगे, वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था। ध्यान सुने, लिख रहा था। तो इसमें वह क्या है, वह है सब्जेक्ट, वह क्या है, सब्जेक्ट है। पत्र आप कर्म है, कर्ता है, कर्म लिख रहा, आगे कर्ता, बीच में कर्म, लास्ट में क्रिया होती है। कहो कर्ता, कर्ता, कर्म, कर्म, क्रिया। इसी क्रिया, कर्म में वाक्य क्रिया। रहता है, कर्ता रहेगा तब कर्म रहेगा तब क्रिया रहती है। तो वाक्य अंग्रेजी था माने देखो, था माने देख लो, था मीन्स होता है पास्ट, था माने पास्ट, और रहा मीन्स देख लो कंटीन्यूअस। ये टेस्ट से चीज पकड़ लेगी इसी पहचान से। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस की साथ वाज और वर होती है, ये है। अब ही के साथ लग जाएगा वाज, ही वाज, वाज, और कंटीन्यूअस है एंड लगना है राइट में आईएनजी, राइट। राइटिंग, आगे ए अपने पास, अपने पास से जोड़ देंगे बेटा। वह पत्र लिख रहा था, पत्र, लेटर, हाँ, वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह के बाद नाट लगा दो। He was not writing a letter. क्या वह पत्र लिख रहा था, Was he writing a letter? Was he writing a letter, क्वेश्चन मार्क। और क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, Was he not writing a letter? करेक्ट। अगला तीसरा देखो, सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। होगा माने होता है फ्यूचर, होगा माने फ्यूचर, रहा मीन्स कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है। shall देख लो, will shall be, be और will will be। be। ही आई होता, बी will होता, be। सही में लगाते नहीं, आई भी कराओ, जितना बचेंगे विल भी। तो लिखिए सोहन विल भी, क्या होगा बोलो, सोहन विल बी, विल बी। विल बी, हाँ ध्यान दें, सोहन विल बी, क्या सोहन विल बी क्या है, और क्रिकेट खेला, प्लेइंग, प्ले माने प्ले, खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग। सोहन विल बी प्लेइंग, सोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। सोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये सहायक क्रिया बड़ी हो गई, अब नाट लगाना है, दोनों के बीच में नाट लगेगा। ध्यान सुने, सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो क्या करोगे, सोहन विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नाट लगाओ। सोहन तो छोटी दोनों थी, तुरंत नाट लगाया। Yes, sir, yes, sir. सोहन will not be playing क्या cricket. सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, आधी उठक लगाएगी, आधी बैठक, विल उठ के आएगी, बी अपनी जगह बैठी रहेगी। ठीक, विल सोहन बी, विल सोहन बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल सोहन नॉट बी प्ले ठीक। क्रिकेट। अब आइए मतलब उस पे आ जाइएगा, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। अब ध्यान से सुने, है का मतलब देख ले, है मीन्स होता है प्रेजेंट, है मीन्स प्रेजेंट, और चुका माने परफेक्ट। बस 5 मिनट और पढ़े, उसके बाद छोड़ देंगे। है मीन्स प्रेजेंट, चुका मीन्स क्या होता है बोलो, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्या खोज लो, है और है, है और है, कैसे रख के आना है, मैं आप करा दिए, ही हैड लगेगा, ही हैड लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट Written. ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। समझ में आ गया, मतलब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है ना, कंटीन्यूअस में आईएनजी लगता है वर्ब में ना, राइट रोट रिटन तीनों फॉर्म लिखवा दिया जाएगा, याद कर लेना। अब देखिए, वह मोहन गाना गा रहा था, मोहन गाना गा चुका था, गाना गा चुका था, गा चुका था माने क्या, था माने पास्ट, था माने क्या होता है बोलो, पास्ट, चुका माने परफेक्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट साइकिल खोलो, हेड होती है, हैड, मोहन हैड, मोहन हैड, सिंग संग, संग थर्ड फॉर्म होगा, संग ए सांग, संग ए सांग, संग ए सांग, और सर जहाँ चुका रहेगा वहाँ थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म ना। होगा, जहाँ चुका रहेगा वहाँ थर्ड फॉर्म यस रहेगा। सर। ये हो गया। अब एक और लिख देते हैं, अब टाइम अब नहीं है, अब वो लिखते रहे, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है सर ये पहला वाला मिटाइए, अरे पहला वाला नहीं मिटाएंगे, इसका फोटो भी लेंगे, अभी इसको मिटाएंगे नहीं। अगला लिखिए, वो रहा वाले समय वाले में याद लिखा था,
समय वाले में लिखा दे, समय वाले में लिखा दे, यही बना करके लिखा दे। इसकी फोटो भी लेंगे ना, ये है एक और लिखवा देते हैं जानिए। जैसे वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। यस सर। पतंग उड़ा रहा है। ध्यान समझे, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। 2 घंटे से समय दिया है, तो इसके लिए ध्यान दिया है पे नंबर 1 करेंगे, रहा पे नंबर 3 करेंगे और 2 घंटे से पे नंबर 2 करेंगे और यहाँ परफेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी माना जाएगा प्रेजेंट Perfect परफेक्ट continuous। कंटिन्यूअस। अगर समय हटा दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन और Has हैज been। बीन ठीक साथे लगेगी, हैज बीन, हैज बीन लगेगी। he has been, he had been सब लिखा, he had been, he had been पतंग है, flying a kite flying a kite for 2 hours। for 2 अनिश्चित समय hours। के लिए flying a kite, सर घंटे के लिए बजे के लिए since 2 o'clock, यस बजे में since 2 o'clock flying kite for 2 hours, for 2 TWOT hours, HOURS। बस सर जी बंद कर एक दी। मिनट